दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक साधु रहा करते थे। वह साधु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। नगर के बड़े बड़े लोग, नगर के बड़े बड़े व्यापारी उनके पास आया करते थे, उनसे राय लिया करते थे। अक्सर वो बड़े लोग अपनी कामयाबी का राज उन साधु को ही बताया करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि हमारी कामयाबी के पीछे उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का मार्गदर्शन है। यह बात जब उस नगर के एक युवा को पता चली तो उसने तय किया कि वह भी उन गुरु के पास जाएगा और उनसे आग्रह करेगा ताकि वह गुरु वह ज्ञान की बातें उसे भी बताए और वह भी अपने जीवन में सफल हो सके। उस युवा की उम्र 27 वर्ष थी और वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था, कामयाब होना चाहता था। भला जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता। वह युवक उन सफल आदतों के बारे में उन गुरु से जानना चाहता था। वह उन गुरु के पास पहुंच जाता है, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, शहर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी आपका नाम लेते हैं और कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे आप ही का हाथ है। वो अपनी सफलता के लिए आपको श्रेय देते हैं। क्या आप कृपया करके मुझे भी वो रास्ते बता सकते हैं जिन पर चलकर मैं भी सफल हो सकता हूं? आखिर वो कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर मैं भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूं? हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। जो भी कोई मुझे कुछ बताता था वो मैं जरूर करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने हर तरीके के उपाय किए हैं, हर तरीके अपनाए हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोगों की बातों को अपने जीवन में उतारा है, लेकिन उसके बाद भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं चाहकर भी उन कामयाब लोगों की तरह नहीं बन पा रहा हूं। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे वह रास्ता बताएं जिस पर चलकर मैं भी सफल हो सकता हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, ज्ञान तो बहती हुई गंगा है जिसे कोई भी समेट कर नहीं रख सकता। तो फिर मैं भला इस ज्ञान को कैसे अपने तक सीमित रख सकता हूं? जो कोई भी मेरे पास सहायता मांगने आता है मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूं और मैं तुम्हारी मदद भी अवश्य करूंगा। जो सवाल तुमने किया है इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन उन तरीकों का अनुसरण करना उतना ही कठिन है, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़े नियमों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है और उन नियमों का अपनी जिंदगी में रोज पालन भी करना पड़ता है। यह सुनकर वह युवा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं हर तरीके के नियमों को अपनाने के लिए तैयार हूं। फिर चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना हो, मैं उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा और रोज उन नियमों का पालन भी करूंगा। मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे वो मार्ग बताइए जिस मार्ग पर चलकर मैं सफल हो सकता हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें आज ऐसी 7 बातें बताने जा रहा हूं जिसे तुमने अपने जीवन में यदि उतार लिया और इसका रोज पालन करने लगे तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे। किंतु इसे तुम्हें बड़ी कठोरता के साथ अपने जीवन में उतारना होगा और इसका नियमित पालन भी करना होगा। यदि तुमने 1 दिन 2 दिन इन नियमों का पालन किया और उसके बाद ये सोचने लगे कि इन नियमों का पालन करके तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सफलता एक रात में नहीं मिलती। इसके लिए कठोर परिश्रम और धैर्य रखना पड़ता है। इसमें समय लगता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे वो बातें बताइए। मैं उन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारूंगा और उनका अनुसरण करके मैं भी एक दिन अवश्य सफल होकर दिखाऊंगा। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से पहली बात बताते हुए कहते हैं, मन पर पूरी तरह से नियंत्रण होना। एक सफल व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है। वह खुद पर नियंत्रण करना बहुत अच्छे से जानता है और खासकर आज के इस दौर में खुद पर नियंत्रण रखना एक बहुत ही जरूरी बात है।
जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल के इस टेक्नोलॉजी के समय पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटका सकती हैं, जो हमें पल पल इधर उधर भटकाने का कार्य करती हैं, और हम अपना अधिकांश समय उसी पर लगा देते हैं, जिससे हमारा अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है और हमारा मन भी यहां वहां भटकता रहता है और हम अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी बहुत सी कम चीजें हैं जिस पर हम ध्यान लगा पाते हैं, और हमें चाहिए कि हम अपने मन को पूरी तरह से, अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रण में रखें, क्योंकि हमारा मन ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाने में हमारी मदद करेगा। और आप लोगों ने तो यह सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को अपना मित्र बनाएं, इसका उपयोग करें। हम अपने विकास के लिए अपने मन का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाए तो वो हमारे लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद हमें ढूंढ कर देगा, और यदि हमारा मन ही हमारा शत्रु होगा तो वो हमें भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और तो और वो हमारी राहों में इस तरह से बाधाएं उत्पन्न कर देगा कि हम खुद ब खुद हार मान जाएंगे, घुटने टेक देंगे और आगे बढ़ने का कभी कोई निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने तो केवल मुश्किलें ही दिखाई पड़ेंगी और हम उन मुश्किलों के सामने हार मान ही लेंगे। किंतु वहीं पर यदि हमारा मन हमारा मित्र बन जाए तो हम किसी भी तरह से उन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, और हमारा मन ही उन मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी हमें बताएगा। हमारा मन एक चंचल बालक की तरह होता है। हमें चाहिए कि हमारा दिमाग एक बड़े बुजुर्ग की तरह उसको संभाले। इसलिए हमेशा दिमाग से काम लीजिए और दिमाग का उपयोग करके आप अपने मन पर अपना नियंत्रण पाए। अब आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि यह भला कैसे होगा, तो इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिससे हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने मन को समझ सकते हैं, और हम अपने मन पर, अपने दिमाग पर अपना नियंत्रण भी पा सकते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, सही आदतों की चयन की आजादी, कि एक सफल व्यक्ति हमेशा स्वयं अनुशासित होता है। अर्थात एक सफल व्यक्ति अपनी आदतों को बड़ी ही सोच समझ कर चुनता है, उसे अपनाता है और उसे अपने जीवन में उतारता है। जैसा कि आपने अपने आसपास देखा ही होगा, आपके कई सारे ऐसे मित्र भी होंगे जो बेवजह की आदतों में लगे रहते हैं, बेवजह समय काटने में लगे रहते हैं। उन्हें काम पर ध्यान देना अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो केवल इधर उधर की बातें करना अच्छा लगता है, गप्पे मारना अच्छा लगता है, खेलना कूदना अच्छा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति सफल होता है, जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित होता है, वह अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, अपने काम को लेकर वह जागरूक रहता है, वह अनुशासित रहता है। जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित होता है, अर्थात जो व्यक्ति सफल होता है, वो खुद के लिए बहुत ही सही आदतों को चुनता है, जैसे किताबें पढ़ना, लोगों से ज्ञान अर्जित करना, लोगों की गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना, अच्छी वीडियोस देखना, सफल लोगों के बारे में जानना, उनके जीवन में क्या घटित हुआ, कब उन्होंने गलतियां की और कब उन्होंने अपने जीवन में कुछ नया हासिल किया, जिससे उनका ज्ञान भी बढ़ता है और उन्हें किसी भी समस्या को सुलझाने का नया रास्ता भी मिल जाता है। इसलिए स्वयं अनुशासित होना अत्यधिक आवश्यक है। बिना अनुशासन के आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, समय का महत्व पता होना। वह गुरुवर कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सफल होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अनुशासित होता है, तो उसे अपने समय के एक एक पल का ज्ञान होता है। वह जानता है कि उसका समय कहां जा रहा है और उसे अपना समय कहां पर लगाना है। वह अपने किसी भी कार्य को समय पर पूरा करना जानता है। एक सफल व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि वह उस कार्य को अंतिम समय के पहले ही पूरा करने का हर मुमकिन प्रयास करता है। और एक सफल व्यक्ति अपने समय को बखूबी ढंग से इस्तेमाल करना जानता है। वह यह जानता है कि उसे अपने समय को कहां पर इस्तेमाल करना है और कहां पर नहीं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल के युवा अपने समय को कुछ इस तरह से काटते हैं जैसे मानो कि उनके पास अभी बहुत समय है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि समय कभी लौट कर नहीं आता। जो समय उन्होंने काटा है वह समय ही उन्हें पल पल काट रहा है, लेकिन उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं होता
और ना ही इस बात का पछतावा होता है। लेकिन जब वक्त बीत जाता है, जब समय निकल जाता है, तब उन्हें इस चीज का एहसास होता है। वह इस चीज के लिए रोते हैं, पछताते हैं, लेकिन समय तो बीत चुका है और वह लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए अपने समय की कद्र करें। जो काम आपको आज मिला है, उस कार्य को आज ही पूरा करें, उसे कल पर ना टालें। यदि आप आज के कार्य को कल पर टालते हैं तो यह आपके लिए एक बोझ की तरह काम करेगा और यह बोझ धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। फिर चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लें, इस बोझ को आप उतार नहीं पाएंगे। यह बोझ समय के साथ यूं ही बढ़ता चला जाएगा और आप इसके नीचे यूं ही दबते चले जाएंगे। इसलिए जो कार्य आपको आज मिला है, उस कार्य को आज ही करें, उस कार्य को समय पर पूरा करें और अपने समय को सही ढंग से अनुशासित करें। अपने आप को उस समय के हिसाब से अनुशासित करें ताकि आपको यह पता चल सके कि आपका समय कहां जा रहा है और आप अपने समय का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सफल व्यक्ति, एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति ही इस बात को अच्छी तरह से समझ पाता है। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगली बात बताते हुए कहते हैं, खुद की अलग पहचान बनाना सीखो। एक सफल व्यक्ति, या फिर यूं कहें कि एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति, आपको इस समाज में अलग छवि के साथ दिखता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं अनुशासित होता है तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और यही छवि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में भी मदद करती है। जब आप ये जानने लगते हो कि आप वाकई में अनुशासित हो चुके हो, तब आप अपने लिए उसी प्रकार के व्यक्तियों का भी चयन करते हो जिनकी छवि आपकी छवि से मेल खाती है। अन्यथा आप किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल नहीं मिलना चाहोगे जो आपके जैसा नहीं है, जो आपके जैसा नहीं सोचता, अर्थात जिसकी सोच आपके जैसी नहीं है। दुनिया का हर सफल इंसान अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। हर किसी की सोच अलग होती है और उसकी एक अलग पहचान भी होती है। वह चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे सम्मान दें, पर सच्ची इज्जत और सम्मान सभी को नहीं मिल पाती और इसका एक कारण भी है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में बस एक पल। बस इसी तरह हम भी अपने जीवन में इज्जत और सम्मान पाने के लिए कई तरह के अच्छे कार्य करते हैं, पर हमारी बुरी आदतों के कारण हम सब कुछ गंवा देते हैं। पर एक सफल व्यक्ति अच्छी सोच रखता है, वह स्वयं अनुशासित होता है, वह अपने समय पर ध्यान देता है, अपने व्यवहारों को सुधारता है, वह लोगों से अलग होकर सोचता है, अपनी पसंद चुनता है, वह लोगों को इज्जत देने से कभी पीछे नहीं हटता, वह हमेशा कुछ अलग करने की सोचता है। एक सफल व्यक्ति कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वह हमेशा खुद को एक खास इंसान समझता है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है। इन्हीं कारणों से एक सफल व्यक्ति, या फिर यूं कहें कि एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति, इस समाज में अपने लिए एक अलग पहचान बना पाता है। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से अगली बात बताते हुए कहते हैं कि एक सफल, या फिर यूं कहें कि एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में एक सही लक्ष्य को चुनता है, उसे चुनने की काबिलियत रखता है। वह गुरुवर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी बड़े और सार्थक लक्ष्य को तभी चुन सकता है जब वह स्वयं अनुशासित हो। एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति हमेशा से अपने लक्ष्य को बहुत सोच समझ कर चुनता है, क्योंकि जब भी वह फैसला करता है तो उसके दिमाग में एक बहुत ही साफ और स्पष्ट निर्णय होता है जिस पर वह निर्णय ले पाता है। एक सफल व्यक्ति, या फिर यूं कहें कि एक अनुशासित व्यक्ति, हमेशा से यह जानता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, उसे क्या बनना है, क्यों बनना है और कब बनना है, उसे इस कार्य को कैसे करना है, क्यों करना है और किसके लिए करना है। और वह यह भी जानता है कि जो फैसला उसने आज लिया है उसका परिणाम भविष्य पर किस तरह से असर डालेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में तनिक भी नहीं सोचते। वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले उनके बारे में तनिक भी विचार नहीं करते और आखिरकार उनका वह कार्य विफल हो जाता है, वह उस कार्य में असफल हो जाते हैं। और इसका एक प्रमुख कारण है कि वह कभी भी कोई फैसला लेने से पहले उसके बारे में साफ और स्पष्ट तौर पर उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते। इसलिए जब भी आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हों, जब आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आए, तो उस कार्य को लेकर आपके दिमाग में एक सही,
और साफ और स्पष्ट तौर की इमेज तैयार होनी चाहिए, और वह इमेज इतनी क्लियर होनी चाहिए जैसे कि आप उस कार्य का परिणाम देख रहे हों। जब आप ऐसा करते हैं तब आप पहले से ही उस परिणाम को निर्धारित कर देते हैं, जिससे आप जैसा चाहते हैं वैसे ही परिणाम आपको मिलते जाते हैं। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगली बात बताते हुए कहते हैं कि नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो। आपने तो देखा होगा कि आजकल के समय पर लोग सकारात्मक कम और नकारात्मक विचार ज्यादा रखते हैं। आपके आसपास ही ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनकी सोच, जिनका विचार, जिनकी बातें नकारात्मक होंगी। जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे होंगे तो आपसे किसी न किसी ने तो ये अवश्य कहा होगा कि ये तुमसे नहीं होने वाला, ये कार्य तुम नहीं कर सकोगे, ये तुम्हारे बस का नहीं। क्योंकि हमारे चारों तरफ सकारात्मक लोग कम और नकारात्मक लोग ज्यादा रहते हैं। नकारात्मक विचार हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन हमें इन नकारात्मक विचारों को ना अपनाकर सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए। और यह सब आप स्वयं अनुशासित होकर कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। उसे यह पता होता है कि उसके मन में कौन से विचार जा रहे हैं और कौन से विचार आ रहे हैं। वह अपने भीतर जाने वाले हर एक विचारों का पहरेदारी करता है। उसे पता होता है कि उसके मन में कौन से विचार जा रहे हैं, जिस कारण वह अपने उन विचारों को रोक पाता है, समझ पाता है और उन पर विचार भी कर पाता है। इसलिए आपका स्वयं अनुशासित होना अत्यधिक आवश्यक है, जो आपको इस नकारात्मक समाज और नकारात्मक लोगों से दूर रखता है, और आप सकारात्मक रवैया, सकारात्मक सोच और सकारात्मक लोगों को अपना सकते हैं। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को आखिरी बात बताते हुए कहते हैं, जीवन को महत्व के साथ जीना सीखो। अपने जीवन को महत्व के साथ जीना और इसे पूरे तरीके से एंजॉय करना केवल वही लोग कर सकते हैं जो स्वयं अनुशासित हैं। एक अनुशासित और एक परिपूर्ण व्यक्ति ही इस जीवन के असल मतलब को जान पाता है और सार्थक और सकारात्मक तरीके से इस जीवन को जीने में विश्वास रखता है। वह इस महत्व को जानता है कि मेरे जीवन का क्या महत्व है। एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति यह जानता है कि वह किस तरह से समाज के उन वचनों से दूर रह सकता है जो उसके किसी भी काम के नहीं है, और ऐसा सिर्फ एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि उसे पता है उसे कहां जाना है और उसे क्या करना है। लेकिन आपने देखा होगा, जब आप किसी से यह पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो अधिकांशतः लोग आपसे यही कहते होंगे कि मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। और कोई कोई तो आपसे यह भी कहता होगा कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। लेकिन जब कुछ सालों बाद आप उनसे मिलेंगे और उनसे फिर यही सवाल करेंगे, तो इनका जवाब फिर वही होगा कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। लेकिन वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में कोई भी एक लक्ष्य है ही नहीं, उनके जीवन का कोई महत्व है ही नहीं। जिन्हें अपने जीवन का महत्व पता होता है, जिन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में पता होता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं, वही अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति का अर्थ यही है कि आप स्वयं से कभी झूठ ना बोलें, स्वयं को कभी धोखा ना दें। स्वयं अनुशासित व्यक्ति होते हैं तब आप उन सभी कामों को नहीं करते जो बाकी लोग करते हैं, और उन्हें उनका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, ये जीवन आपका है, ये जिंदगी आपकी है, लेकिन इसे किस तरह से जीना है ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आप इसे एक सफल व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं, एक स्वयं अनुशासित व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं, या फिर आप इन्हें उन भेड़ बकरियों की तरह जीना चाहेंगे जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जिन्हें जहां पर आप ले जाएंगे वो वहीं पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करता है और वह उसी का पीछा करता है। इसी कारण वह अपने जीवन को सार्थक तौर पर और सकारात्मक तौर पर जीने में सफल भी हो जाता है। इसलिए अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग आपके जैसा बनना चाहें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।